आपने दृश्यम अजय देवगन वाली जरूर देखी होगी, दृश्यम 2 भी देखी होगी। इन दोनों ही फिल्मों ने हमारे दिमाग की बत्ती जला दी थी। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ दृश्यम 3 की, और दृश्यम 3 ओरिजिनल, जो कि पहले बनी है। अभी दृश्यम 3 हिंदी में आने में वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन ओरिजिनल पीस बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। और ये एक मास्टरपीस फिल्म है। इतना सस्पेंस जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगा। हर सीन को इस तरह से क्रिएट किया गया है कि हर सीन आपके अंदर एक अलग ही सस्पेंस, एक अलग ही दुनिया का मजा देता है। तो चलिए आप देखिए इस वीडियो को। सस्पेंस की सारी परतें मैं आज खोलने वाला हूँ। एक आम इंसान, एक परिवार और एक ऐसा गहरा रहस्य जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जिसका इंतजार हम सभी ने बहुत बेसब्री से किया है। बिना किसी फालतू शोर शराबे के ये सफर सीधे इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां सच क्या है और झूठ क्या, इसके बीच की लकीर पूरी तरह से मिट चुकी है। तो चलिए इस मास्टरपीस को डिकोड करते हैं। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, क्या ये सिर्फ किस्मत है या एक परफेक्ट मर्डरर का मास्टरमाइंड? पिछली सारी घटनाओं को याद कीजिए। हर बार यही लगता है ना कि मुख्य किरदार का हर बार बाल बाल बच निकलना क्या सच में सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे एक ऐसा शातिर दिमाग काम कर रहा है जो हर चाल, हर दांव पहले से ही सोच कर बैठा है? सच कहूँ तो यही वो सवाल है जो शुरुआत से ही एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा कर देता है कि आप स्क्रीन से नजरें ही नहीं हटा पाते। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कहानी खुद को आज के रूटीन सिनेमा से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। अक्सर क्राइम थ्रिलर्स में क्या होता है, बहुत सारा शोर, लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक और ढेर सारा एक्शन, राइट? लेकिन यहाँ सीन बिल्कुल अलग है। ये एक क्राइम थ्रिलर होने से कहीं ज्यादा एक बहुत ही गहरी पारिवारिक कहानी है। ये एक स्लो बर्न एक्सपीरियंस है। मतलब ये कहानी धीरे धीरे सुलगती है और आपकी आम उम्मीदों को पूरी तरह से पलट के रख देती है। रूटीन फॉर्मूले की जगह यहाँ भावनाओं और ह्यूमन साइकोलॉजी का जो बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है ना, वो इसे एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। अब कहानी में डर का दायरा सिर्फ बढ़ा नहीं है, बल्कि पूरी तरह बदल गया है। जरा सोचिए, दूसरों पर नजर रखने वाले अब खुद किसी की नजर में हैं। ये ख्याल ही अपने आप में कितना खौफनाक है। मुख्य परिवार के इर्द गिर्द अब 2400 घंटे एक अनजाना सा खतरा मंडरा रहा है। जो कहानी कभी एक आम आदमी वर्सेस सिस्टम की हुआ करती थी, वो अब एक भयानक और पैरानॉइड रियलिटी में बदल चुकी है। बीच बीच में कुछ नए किरदारों की एंट्री भी होती है जो जानबूझकर आपका ध्यान भटकाएंगे, लेकिन यकीन मानिए अंत में ये सब एक बहुत ही गहरी और डार्क साजिश का हिस्सा निकलते हैं। चलिए जरा इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। शुरुआत में फिल्म की गति जानबूझकर थोड़ी धीमी रखी गई है। यहाँ पूरा फोकस परिवार की अहमियत और उनके आपसी बॉन्ड को महसूस कराने पर है। तो हाँ, यहाँ आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, पर ध्यान रहे ये धीमापन कोई गलती नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है ताकि आप उन किरदारों से दिल से जुड़ सके। आपको हर दूसरे सीन में कोई जंप स्केयर या सरप्राइज नहीं मिलेगा, बल्कि ये एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार करने का समय है। लेकिन ये शांति हमेशा के लिए नहीं रहती। कहानी के ठीक बीचों बीच एक ऐसा माइंड ब्लोइंग इंटरवल आता है जो सब कुछ, लिटरली सब कुछ बदल कर रख देता है। पहली बार कहानी में असली टेंशन की एंट्री होती है, और ये ट्विस्ट इतना अचानक और जबरदस्त है कि वो जो शांत सा पारिवारिक माहौल था ना, वो एक झटके में एक हाई स्टेक्स थ्रिलर में तब्दील हो जाता है। बस यहीं से कहानी अपना टॉप गियर पकड़ती है। और सेकंड हाफ में तो गेम पूरी तरह से पलट जाता है। दिल से सोचने और दिमाग से सोचने के बीच की जो जंग है, वो इस हिस्से को पूरी तरह से डिफाइन करती है। अब तक जो माइंड गेम्स पीछे चल रहे थे, वो एकदम फ्रंट सीट पर आ जाते हैं। इंसानी जज्बातों का इतने शानदार तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि लॉजिक पर भरोसा करें या फिर किरदारों के प्रति अपनी हमदर्दी पर। जो किरदार नेगेटिव शेड्स में नजर आते हैं, वो बहुत ही कम समय में अपनी एक ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो पुरानी रहस्यमयी वाइब को वापस ले आती है। फिर आते हैं आखिरी के 30 से 40 मिनट, जहां एनर्जी और थ्रिल अपने एब्सोल्यूट पीक पर होते हैं। ये हिस्सा आपको एक प्योर सर्वाइवल थ्रिलर का अनुभव देगा। सिचुएशन एकदम 50-50 हो जाती है। एक पल लगेगा कि बस अब तो किरदार पकड़ा गया, और अगले ही पल लगेगा कि शायद वो बच निकले। सच बिल्कुल आपकी आंखों के सामने होता है, लेकिन जब तक आखिरी सीन में उसे खुद रिवील न किया जाए, आप उसे देख ही नहीं पाते। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि सिर्फ उस सस्पेंस का खुलना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उस सच तक पहुंचने का जो पूरा सफर है ना, वो उस शॉक वैल्यू से कहीं ज्यादा रोमांचक है। अब जरा इस एक पल के बारे में सोचिए। सिर्फ 4 शब्द, आई विल किल यू। इन शब्दों में जो गहराई है, जो खौफ है, उसे आप अपनी स्क्रीन के इस पार भी साफ महसूस कर सकते हैं। आज के टाइम में जहां अक्सर इम्पैक्ट डालने के लिए भारी भरकम एक्शन या बहुत लाउड डायलॉग्स का सहारा लिया जाता है, वहीं मुख्य अभिनेता की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी दमदार है कि उनके कहे ये 4 शब्द किसी भी ओवर द टॉप एक्शन फाइट पर भारी पड़ जाते हैं। वो जो सन्नाटा है और जो इंटेंसिटी है, वो पूरे माहौल को एकदम डार्क और सस्पेंसफुल बना देती है।
और अगर आप ध्यान से देखें तो यही इस पूरी कहानी का असली सार है। एक एकदम यथार्थवादी आम सा पिता जो अपने परिवार को बचाने के लिए एक बहुत ही असाधारण लड़ाई लड़ रहा है। एक पिता के किरदार को इतनी गहराई और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा गया है कि वो 100% असली लगता है। हाँ, आपको यहाँ आमने सामने की सीधी मार-धाड़ कम देखने को मिलेगी, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक सस्पेंस और टेंशन है उसका वजन बहुत भारी है। यही वो चीज़ है जो इसे एक टिपिकल थ्रिलर से अलग हटाकर एक प्योर साइकोलॉजिकल मास्टरपीस की कैटेगरी में खड़ा कर देती है। अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी बात पर। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे इसके हिंदी डब के बारे में। तो बता दूं कि राइट्स के कुछ इश्यूज और क्रिएटर्स के बीच हुए अग्रीमेंट्स की वजह से इसका हिंदी डब वर्जन फिलहाल उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन यहाँ मेरी तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। अगर आप सबटाइटल्स के साथ थोड़ा सा भी कंफर्टेबल हैं तो प्लीज़ इसे इसके ओरिजिनल ऑडियो में ही देखिएगा। जो ओरिजिनल सिनेमैटिक फील और किरदारों की असली आवाज़ का इम्पैक्ट है ना, उसका एक्सपीरियंस ही कुछ और है। उसे किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक बहुत बहुत बड़ी वार्निंग। देखिए, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि पूरे 2.5 घंटे का एक बेहद नाजुक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। अगर गलती से भी इंटरनेट पर आपको एक छोटा सा स्पॉइलर मिल गया तो मान के चलिए कि पूरे थिएटर का मजा किरकिरा हो सकता है। इसलिए अगर आप इस सस्पेंस और थ्रिल को इसके सबसे प्योर फॉर्म में एंजॉय करना चाहते हैं तो बिना देरी किए इसे जल्दी से जल्दी देख लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो हर कदम पर आपके होश उड़ाएगी और इसके सस्पेंस को बचा कर रखना ही हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो फाइनली हम आते हैं अपने सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर। क्या दिमाग को चकरा देने वाला ये मास्टरपीस इस लेजेंडरी फ्रेंचाइजी का दी एंड होगा? देखिए, ये कहानी सिर्फ मास के लिए नहीं बल्कि क्लास के लिए बनी है। ये हर उस रूटीन से हटकर है जो हम आमतौर पर देखते हैं। अगर एक बार आप इस कहानी की डेप्थ और इसके किरदारों के इमोशनल स्ट्रगल के साथ कनेक्ट कर गए तो यकीन मानिए ये आपके दिमाग पर एक बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला असर छोड़ेगी। तो अब आप ही सोचिए, क्या ये एक युग का अंत है या फिर किसी नई चीज की शुरुआत? ये सवाल मैं आपके सोचने के लिए छोड़ता हूँ। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।